तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आज मैं आप लोगों को फिजिक्स के चैप्टर 1 और 2 परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिएगा। आपके सामने पहला जो प्रश्न है, वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वस्तुओं को दृश्यमान बनाने वाली जो चीज़ है, यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको एक चीज़ की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं प्रकाश। तो ये हमारा आंसर होता है प्रकाश। ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का एक गुण है? तो देखो बच्चों, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि प्रकाश में परावर्तन भी होता है। उसके बाद आपका प्रकाश में अपवर्तन भी होता है, प्रकाश में विक्षेपण भी होता है। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि आपका आंसर ये सभी हो सकता है, यानी उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। तो हम आंसर क्या लगा सकते हैं? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? तो देखिए ध्यान से, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। इसमें पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, सही है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये वाला गलत है। आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, ये गलत है। आपका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। ठीक है। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, समतल दर्पण में कभी भी आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और समान आकार का बनता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा, आभासी तथा समान आकार का। सीधा, आभासी तथा समान, सीधा, आभासी तथा आकार में बड़ा ऐसा नहीं होता है, सीधा, आभासी तथा आकार में छोटा ये भी नहीं होता है, वास्तविक उल्टा तथा उसी आकार का ये भी नहीं होता, वास्तविक तो होता ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा सीधा, आभासी तथा आकार में समान आकार का होगा। तो हमारा आंसर हो गया सीधा, आभासी तथा समान आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, वह क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले समझो, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, देखो ये गोलीय दर्पण हो गया। परावर्तक पृष्ठ अंदर यानी कि वक्रित होगा ऐसे बाहर की ओर, ये हो गया वक्रित। लेकिन परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, मतलब परावर्तन यहाँ से होगा इस प्रकार से, ये फोकस हो गया हमारा एफ, ऐसे होगा। तो ये परावर्तक पृष्ठ अंदर हो गया, तो अर्थात केंद्र की ओर वक्रित होता है, तो वह कहलाता है। तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या हो सकता है? अवतल दर्पण हो सकता है। कौन सा दर्पण हो सकता है? अवतल दर्पण। इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर होगा अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। ध्यान देना, बाहर की ओर, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित मतलब उठा होता है। तो ये हुआ आपका, देखो ये जो आपका है, हम इसको बोलते हैं, ये ऐसे रहेगा, इस तरह से, इस तरह से होता है। अंदर की ओर ऐसे कलई कर दिया गया और वक्रित पृष्ठ ऐसे होता है बाहर की ओर। तो इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ये हमारा होगा आंसर। आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण।
इसके बाद है बाबू देखो, चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ कैसा है, ध्यान देना यहाँ पे, अभी वही हम बात बता रहे हैं आप लोगों को, चम्मच का अंदर की ओर वक्रित। तो ये सपोज दैट मान लो कि एक हमने चम्मच ले लिया, ऐसा है, अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ है, माने अंदर की ओर से हमारा प्रतिबिंब परावर्तित होगा। तो ये समझ सकते हैं आप लोग, ये चम्मच हो सकता है, ऐसा चम्मच है मान लो, तो ऐसे बनेगा अंदर की ओर से, तो इसको हम बोलते हैं लगभग अवतल दर्पण के समान होता है, अवतल दर्पण के समान होता है लगभग, इसको हम लगभग अवतल दर्पण बताएंगे। उसके बाद है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहते हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अलग टाइप का है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, देखो ये गोलीय दर्पण है और ये परावर्तक पृष्ठ है, ये अंदर वाला जो है ना, ये अंदर का जो भाग है ये परावर्तक पृष्ठ है, और इसके केंद्र को, तो ये केंद्र हो गया इसका, इसका केंद्र होगा ये, इसका केंद्र ये होगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या इसको हम ध्रुव बोलेंगे, क्या इसको हम वक्रता केंद्र बोलेंगे, क्या इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, तो बिल्कुल नहीं, मुख्य अक्ष भी नहीं। देखो ये है मुख्य अक्ष और वक्रता त्रिज्या यहाँ पे होगी, वक्रता केंद्र यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे होगा, ठीक है, त्रिज्या यहाँ पे होगा, ध्रुव ये होता है। तो इसके केंद्र को पूछ रहा है, वक्र गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, यानी ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका केंद्र यही बन रहा है, तो इसको हम ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले के केंद्र को कहता है। हाँ, तो देखो ये गोलीय दर्पण जो है ना एक गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जो है ये एक गोले का भाग है, और कह रहे हैं कि इसके केंद्र को, यानी कि इसका ये जो केंद्र जा रहा है, ये गोले के एक भाग है, और इस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, तो इसका जो ये केंद्र होता है, ये केंद्र जो होता है इसको हम बोलते हैं सी से सूचित करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब ये अगला जो क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के किस ओर स्थित होता है। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, तो उत्तल दर्पण ये है, देखते हैं हम, उत्तल दर्पण ये है, ये ऐसा हो गया, तो इसका जो है उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कैसे होता है, आगे की ओर होता है, पीछे की ओर होता है, कहाँ पर होता है। तो हम वक्रता केंद्र की बात करें तो देखो ये आपकी जो चीजें होती है ऐसे होती है, और इस तरह से इसमें बनता है, तो इसमें कहाँ हो गया, पीछे की ओर, कहाँ हो गया, पीछे की ओर हो जाएगा, इसका आंसर होगा पीछे की ओर। इधर बनता है आपका, फोकस इधर आएगा, और इधर आपका वक्रता केंद्र सी होगा, तो ये पीछे की ओर हम कह सकते हैं, इसमें हो जाएगा पीछे की ओर। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं बाबू। देखो गोलीय दर्पण, ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये है गोलीय दर्पण, और ये है हमारा मुख्य अक्ष, और कह रहे गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव हो गया, ये है ध्रुव, ध्रुव है ये, और इसको P से सूचित करते हैं, और ये है आपका F, और ये है आपका C। तो पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, यही सीधी रेखा, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है, या एक बिंदु से आती प्रतीत होती है, वह बिंदु क्या कहलाती है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझना, ये है अवतल दर्पण, इससे अब कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी कि यहाँ से कोई पिंड है और इसके समानांतर ये इसका आ रहा है, ये प्रकाश आया इसमें से टकरा करके, और ये जो होता है एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसको एफ बोलते हैं, और ये मुख्य अक्ष से दर्पण से टकराने के बाद इसी से होकर गुजरता है, इसी को बोलते हैं एफ, एफ यानी इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। तो हमारा आंसर होगा मुख्य फोकस। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला जो क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी कैसी होती है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या को हम बोलते हैं आर, आर होता है,
और ये वक्रता त्रिज्या जो होती है r बराबर होता है 2f। ये आपको ऐसे भी दे सकता है कि f बराबर r/2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ये तो हो गया आपका। अब आपका जैसे मान लो कि ये अवतल दर्पण है इस तरह से, तो ये आपका P हो गया, जिसको हम बोलते हैं P। ये P हो गया ध्रुव, और ये हो गया F, और ठीक इसी के इतना ही दूरी पर आपका हो जाएगा यहाँ पर C। तो देखो ये वक्रता त्रिज्या हुआ, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, फोकस दूरी की दुगनी हो गई, फोकस दूरी की दुगनी हो गई। इसको R से सूचित करते हैं, तो इसलिए R बराबर हो जाएगा 2f। R बराबर 2f, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। देखो बाबू, अवतल दर्पण की फोकस दूरी की हम बात करें तो ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बाएं साइड में इसका होता है फोकस दूरी, यहाँ पर f होगा, ये फोकस दूरी है। तो ये हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, हमेशा होगा ऋणात्मक, यानी सदैव ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव होगा ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण निम्न में से किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज समझ जाओ, अवतल दर्पण किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब। तो देखो, जैसे मान लो कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये f हो गया और ये c हो गया, और इधर चलेंगे तो अनंत की ओर जाएंगे, और ये हो गया ध्रुव, जिसको हम P बोलते हैं। तो यहाँ पर यदि वस्तु हम कहीं भी रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमेशा जो बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा, इस साइड में बनेगा। तो ये जो बनेगा हमेशा आभासी बनेगा। यानी कहाँ पर रख सकते हैं, जब बिंब P तथा F के बीच में हो, ये P हो गया, ये P हो गया और ये F हो गई, दोनों के बीच में वस्तु रहेगी, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, आभासी सीधा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा P तथा F के बीच। अवतल दर्पण किस स्थिति में समान साइज का प्रतिबिंब बनाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, यदि कोई अवतल दर्पण है, जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है और ये F है और ये हो गया आपका C, तो C पर यदि किसी वस्तु को ऐसे हम रखेंगे तो इसके समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, C पर ही बनेगा और समान आकार का बनता है प्रतिबिंब। तो इसका आंसर हो जाएगा C पर स्थित, आंसर हो जाएगा C। इसका आंसर होगा बच्चों C। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ वस्तुओं के प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं। दूरस्थ, देखो कोई भी वस्तु जब दूरस्थ होती है ना, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगा। दूर से आती हुई किरण हमको पता नहीं है, जैसे टकराया गया फोकस पे जाके गुजरती है, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो इसको हम बोलेंगे फोकस पर। अगला क्वेश्चन है, एक बीम को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा गया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ध्यान देना, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक वस्तु को यानी बिंब को अवतल दर्पण के ध्रुव यानी कि यहाँ पर P और F, ये F इसके बीच में रखा गया है। देख लो, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर बनेगा पीछे। तो वही कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा, इसमें बनेगा दर्पण के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी सीधा, आकार में छोटा, और हम तो कह सकते हैं उपरोक्त सभी। ये आंसर हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी आंसर होना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण में जब हम चलेंगे तो दर्पण में दो दर्पण होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक समतल दर्पण। ये दोनों हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा 2 और 3। ये हमेशा बनाएंगे आभासी और केवल आभासी प्रतिबिंब। तो हमने अभी आप लोगों को 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के कराए हैं, चैप्टर 2 परावर्तन और अपवर्तन। ओके, ठीक है, आप सब लोग इसे ध्यान से देखिए। धन्यवाद।